हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में, जहां एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने जीत कर भी साइडलाइन कर दिया। एक नहीं चली जीतने के बावजूद जितनी डिमांड रखी थी बीजेपी ने औंधे मुंह कर दिया, और उसके बावजूद आज वो शांति के साथ बीजेपी में ढपली बजा रहे थे। पर देखा जाए तो उन्होंने कल देवेंद्र फडणवीस के ही कार्यों पे देखा जाए तो आग बबूला हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बारे में। जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब से सरकार बनी, तब से एकनाथ शिंदे आज तक देवेंद्र फडणवीस के साथ ताल से ताल नहीं मिला पाए। अजित पवार को सारे अच्छे पद दे दिए गए, देवेंद्र फडणवीस को जीत कर भी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने उनके बस मंत्रालय, जिस तरीके से बस घोटालों पे कागजी कलम चलाया था, उससे एकनाथ शिंदे का मुंह तर गया था। और उसके बावजूद अब देखा जाए तो बीएमसी चुनाव से पहले पद प्रभारियों को लेके दोनों में आपस में भिड़ गई है, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने गाज गिराई है, उससे एकनाथ शिंदे आग बबूला हो गए हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी, उन्होंने अभी खुल्लम खुल्ला बीजेपी का नाम तो नहीं किया है, पर जिस तरीके से पद प्रभारियों की संख्या को लेकर वो सहमति नहीं जता रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी दंगल बढ़ता जा रहा है। ये 5 साल सरकार चलेगी या यूं ही टीका कशी करते रहेंगे? एकनाथ शिंदे, जो उद्धव ठाकरे का बेड़ा गर्क करके आए थे, आज उनके पास जीत कर भी हार का सामना करना पड़ रहे हैं। ना तो वो मुख्यमंत्री बने, ना वित्त मंत्रालय मिला, ना अच्छे कार्यालय मिले। बीएमसी चुनाव से पहले भी अब दोनों में एक तरीके से लड़ाई धड़ाई की आवाजें आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस है कि वो एक नाथ शिंदे को करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस पे इंडिया गठबंधन में रहे उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने कहा, अपनी चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि दगाबाज को ऐसा ही मिलेगा। वो हमारे साथ गलत करके गए थे, बीजेपी उनके साथ दगा करेगी। एक नाथ शिंदे ने जिस तरीके से हसरत भर के इलेक्शन लड़ा था, जिस तरीके से उनको उम्मीद थी कि बीजेपी का उनका हाथ उनके कंधे पे रखा हुआ है, बीजेपी के चलते दोबारा मुख्यमंत्री कमान उनको मिलेगी, पर सारे सपने धराशायी हुए। एक नाथ शिंदे को जिस तरीके से ने बीजेपी ने यूटिलाइज किया है, वो एक नाथ शिंदे को समझ में आ चुका है। और एक नाथ शिंदे की अब बीजेपी में नाम मात्र के उप मुख्यमंत्री रह गए हैं, ना तो उनको पद मिल रहे हैं। किसी भी रूप में बीजेपी एक नाथ शिंदे के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने आके सबसे बड़ी सीटें लेके आने वाली पार्टी बन गई है। वो एक नाथ शिंदे के सहारे बीजेपी महाराष्ट्र में रहना नहीं चाहती, भले ही एक नाथ शिंदे बीजेपी को ठेंगा दिखा दे, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास अजित पवार को लेकर सरकार बनाने का संख्या बल आ जाता है। और अजित पवार किसी भी मूड में बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। एक नाथ शिंदे कल छोड़ जाएं तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी अजित पवार को बीजेपी के साथ ही राजनीति करनी है। देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे में आपस में धूम धड़ाम शुरू हो चुकी है। अभी तो सरकार को बने 1-2 महीने ही हुए हैं। पद के बंटवारों को लेकर दोनों में सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस ने तो अभी कुछ कहा नहीं है, पर जिस तरीके से दोनों में घमासान शुरू हो चुका है, ये बीएमसी चुनाव से पहले दोनों में नया रूप देखा जा सकता है। बीएमसी चुनाव में क्या एक नाथ शिंदे जानबूझकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे, या बीजेपी ए बीएमसी चुनाव में एक नाथ शिंदे को झटका दे सकते? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। आने वाला समय एक नाथ शिंदे का बीजेपी में कितने टाइम का है? क्या ये सरकार नाम मात्र की सरकार है? क्या ये सरकार रहने से बीजेपी की महाराष्ट्र में तूती चलती रहेगी, या एक नाथ शिंदे कभी भी अपनी गलती सुधार कर उद्धव ठाकरे के पहरे में जा सकते हैं? सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली से। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।